Good morning to all of you. Today I'm going to discuss a new topic, particularly a topic related to your prose section. जैसा कि लास्ट क्लास में इसके पहले हमने प्रोज सेक्शन का एक जो आपका भारत इज माय होम जो जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, उस पर हमने चर्चा किया था। आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए एक सेकंड जो आपका बनता है वो है आपका हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर एक राइटर जिनका नाम है डोरोथी एल सेयर्स, उनका क्या कहना है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ख़ास करके इसके पहले भी हमने बताया था कि आप किसी भी प्रोज सेक्शन को कैसे लिखेंगे ताकि आपको अच्छा मार्क्स आ सके। और जो आपका मेन थीम है, जो मेन कंटेंट है, उस कंटेंट को आप ज़रूर मालूम करेंगे ताकि आप क्वेश्चन को बिना रटे आप उसको हिंदी मीनिंग उसका समझते हुए और आसानी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज हम इसके हिंदी रूपांतरण पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश जो इसका मेन कंटेंट है उस पर भी। तो मेन जो आपका टॉपिक है आज, जैसे इस तरह का भी क्वेश्चन दिया जा सकता है इससे कि डिस्कस ब्रीफली अबाउट हाउ फ्री इज द प्रेस। पहले जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो उसके राइटर के नाम के साथ हम उसमें लिखेंगे कि जैसे हाउ फ्री इज द प्रेस इज ए वेरी thought provoking and informative essay on the freedom of press, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता पर, यानी प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में हाउ फ्री इज द प्रेस एक टाइटल के टॉपिक के माध्यम से ये एक बहुत ही सूचना प्रदायक, एक सूचना देने वाला ऐसा लेख है जिसके माध्यम से इसके राइटर डोरोथी एल सेयर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। डोरोथी एल सेयर्स became one of the first women, है ना, फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अर्थात डोरोथी एल सेयर्स वो पहली महिलाओं में से, उन महिलाओं में से एक हैं जो सबसे पहले यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की है। आगे इस कड़ी में इस लेख के माध्यम से इन दिस एसे हाउ फ्री इज द प्रेस सी राइट्स विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। कहने का मतलब कि जब आप इस चीज को जानते हैं कि इसके माध्यम से उन्होंने मिस रिपोर्टिंग और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी एक प्रकार से कटाक्ष किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता सचमुच में क्या होनी चाहिए, किस हद तक उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और इसके पॉजिटिव पहलू पर भी चर्चा किया है कि विदाउट प्रेस की स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, इस पर भी उन्होंने जोर देकर के कहा है। इसके माध्यम से, इस लेख के माध्यम से, यानी कि सी हैज प्रोपोंडेड दैट सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस इज मिसनोमर। मिसनोमर का मीनिंग होता है कि मिथ्या या गलत रिपोर्टिंग करना, क्लियर, यानी जो गलत है। द प्रेस इज फ्री इन ए वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड टेक्निकल सेंस। कहने का मतलब कि प्रेस को आज़ादी मिली है, लेकिन उसके साथ साथ उस पर कुछ सेंसरशिप भी लगाया गया, यानी उसको एक नियम के तहत ही रहना होता है, यानी कि उस पर भी एक रूल लागू होता है। कहने का मतलब द प्रेस इज फ्री इन ए वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड टेक्निकल सेंस। इन दिस एसे she also propounded that the press is free in a very restriction. The British press in this sense is singularly free. कहने का मतलब इस केस में वो ब्रिटिश प्रेस की भी ब्रिटिश प्रेस पर भी चर्चा करते हैं कि वो क्या है, यानी उनको किस हद तक आज़ादी मिली है। तो वो एक प्रकार से वन साइड अगर देखा जाए तो वो फ्री है, लेकिन इन नॉर्मल टाइम्स, बट ड्यूरिंग वॉर टाइम्स, यानी युद्ध के समय में भी उस पर एक विशेष रूल के तहत उनको काम करना होता है, अर्थात उनकी भी अपनी सीमाएं हैं।
ओनली ड्यूरिंग वॉर टाइम्स, कहने का मतलब कि युद्ध के समय में सम सॉर्ट ऑफ सेंसरशिप इज ऑल्सो इम्पोज्ड ऑन द प्रेस इन इंग्लैंड। कहने का मतलब कि युद्ध के समय में एक विशेष प्रकार का रूल होता है जिसको सेंसरशिप कहा जाता है, वो उन पर लागू होता है। क्लियर? खास करके इंग्लैंड में इस प्रकार का बात है। फिर आगे वो कहते हैं कि द राइटर यानी इस बात को जोड़ देती हैं, एश्योर्ड दैट यानी असर्ट्स दैट देयर कैन बी नो फ्री पीपल विदाउट अ फ्री ऑफ प्रेस, यानी प्रेस की स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। कहने का मतलब यह है, इट इज द बैकबोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। अपने यहाँ क्या है कि इस चीज को हम डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जानते हैं। यहाँ भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इट्स अ बैकबोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, यह प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। क्लियर? हाउएवर, फिर भी द प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट इज सपोज टू बी। प्रेस उतना फ्री भी नहीं है जितना इसे लोग मानते हैं। कहने का मतलब कि वो फ्री इस सेंस में नहीं है कि जिस तरह से उनको रिपोर्टिंग करनी चाहिए और जिस तरह से उनको न्यूज को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इस मामले में उन पर एक प्रकार से कहने का मतलब कि इसमें देयर आर टू चीफ फैक्टर्स दैट जनरली कम, है ना। कहने का मतलब प्रेस के रिपोर्टिंग के दौरान यानी दो मुख्य फैक्टर्स इस प्रकार से हैं जिसमें एडवर्टाइजर्स और ऑनर इन दोनों के इंटरेस्ट पर वो काम करता है। कहने का मतलब ये दोनों उसमें इन्वॉल्व होते हैं और यही कारण है कि उसकी स्वतंत्रता उस हद तक यानी कि वो फ्री होके काम नहीं कर पाते हैं। जैसे ही आप डिस्टोर्टिंग शब्द का प्रयोग करेंगे, डिस्टोर्टिंग का मतलब होता है तोड़ मरोड़ कर पेश करना, यानी कि किसी भी चीज को एक प्रकार से गार्बलिंग शब्द भी इसमें है। गार्बलिंग होता है पैसे लेकर के रिपोर्ट छापना। कोई भी न्यूज जब छेड़छाड़ उसमें किया जाता है यानी किसी प्रकार की सौदेबाजी के द्वारा अगर वो पब्लिक तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से वो न्यूज तथ्य वाला नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि इस सेंस में जो एडिटोरियल पॉलिसी है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर न्यूज पॉपुलर डेली इज गवर्न्ड बाय द टू चीफ फैक्टर्स। वो दो फैक्टर्स हैं क्या, या ये भी तो अभी जस्ट हमने कहा है कि द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर एंड द इंटरेस्ट ऑफ द ऑनर्स। नो न्यूज़पेपर इज एज फ्री। कहने का मतलब न्यूज़पेपर्स कैन हार्म। कहने का मतलब कोई भी ऐसा समाचार पत्र नहीं जो किसी लोगों की यानी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचा सके। नो न्यूज़पेपर कैन हार्म देयर इंटरेस्ट। द प्रेस works on the premise that general people are not intelligent enough। कहने का मतलब कि प्रेस एक निश्चित एक अपने सिद्धांत पर कार्य करता है जो सामान्य नागरिक यानी कि वो जो है इस प्रकार से कार्य करते हैं कि जो जनरल पीपल होते हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और उस दोनों के बीच खास करके तथ्य और जो डिस्टोर्टिंग न्यूज होता है उन दोनों के बीच वो विभेद को समझ नहीं पाते हैं। कहने का मतलब कि इस केस में इस लेख के माध्यम से सो द प्रेस एग्जिस्ट यानी वो कहती है कि प्रेस एग्जिस्ट नो सो मच यानी उनका अस्तित्व उस हद तक नहीं है टू एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन ताकि वो सार्वजनिक मतों को बिना किसी छेड़छाड़ के या बिना किसी के दबाव में वो लोगों तक पहुंचा सके। एज टू मैन्युफैक्चर जैसा उसको निर्माण किया जाता है जैसा वो उसको होना चाहिए। द प्रेस ऑफन डिस्टॉर्ट्स फैक्ट्स बाय गार्बलिंग। कहने का मतलब कि जो तथ्य होते हैं उसको तोड़ मरोड़ कर पैसे लेकर के प्रस्तुत किया जाता है। ये एक गलत बात है क्योंकि अगर मान लीजिए इस तरह का कार्य आगे रहता है तो इससे क्या होता है कि प्रेस की आज़ादी ही नहीं बल्कि गलत न्यूज अगर मास लेवल तक पहुंचता है तो उससे क्या होता है कि आप सही न्यूज को अगर नहीं पहुंचा सकते
तो इसका मतलब प्रेस का फिर क्या अस्तित्व रहता है। यानी कि जब भी हम इसकी आज़ादी की बात करते हैं तो दो चीज़ अवश्य होनी चाहिए, एक तो सही न्यूज़ पब्लिक तक पहुंचे और दूसरा इस पर कोई प्रेशर ना हो, और पैसे लेकर रिपोर्ट छापना ये कहीं से भी उचित नहीं है। कहने का मतलब कि जैसे कोई भी पैसे लेकर के न्यूज़ छापता है तो वो कोई भी उसको इनएक्यूरेट हम कह सकते हैं, यानी गलत रिपोर्टिंग करके। और सेंसेशनल हेडलाइंस का मतलब वह जो सनसनीखेज समाचार होते हैं उन पर खास करके वो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस किए हैं। तो कहने का मतलब कि आज का जो ये आपका जो टाइटल है, जो टॉपिक है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, इसमें मुख्य रूप से डोरोथी एल सेयर्स ने प्रेस और उसकी स्वतंत्रता, उस पर जो सेंसरशिप यानी ए सर्टेन टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज इम्पोज्ड, उसके बारे में, और खास करके उनके देश में किस प्रकार का रूल रेगुलेशन प्रेस पर लगाया जाता है उनके बारे में, और अपने यहाँ यानी कि टोटल मिलाकर के ओवरऑल प्रेस की स्वतंत्रता और इसके सीमाएं और इसके जो रिपोर्टिंग का जो तरीका है, इस पर उन्होंने कटाक्ष किया है। मैं समझता हूँ कि आपको इसमें विशेष कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन फैक्ट्स है जिनको कि राइटर डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा कहा गया है, बस उस मेन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे और उसी से फिर आपको, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन आता हो या लॉन्ग क्वेश्चन आता हो, आप आसानी से लिख सकते हैं। एक बात और है कि जब, जैसा मैंने पहले कहा था लास्ट लेक्चर में, कि जब भी आप लिखेंगे तो शॉर्ट सेंटेंस लिखेंगे और कोई भी वर्ड मीनिंग में आप गलती न करेंगे, क्योंकि अगर रेड कलम चलता है तो वहाँ पर एटलीस्ट हाफ मार्क्स कटने का, यानी हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा, ऐसा रहता है। तो आप कोशिश करें कि वर्ड मीनिंग में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो और जो भी लिखें वो शॉर्ट सेंटेंस में क्लियर मैसेज हो, ताकि उसको आसानी से समझा जा सके। तो मैं समझता हूँ कि आज इस जो ब्रीफली हमने डिस्कस किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, आप इस पर पुनः जो है इसको सुनेंगे और सुनने के बाद इसको हिंदी में लिखने का प्रयास करेंगे और पुनः इसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखेंगे। इस प्रकार से प्रैक्टिस करने के बाद आपका आसानी से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। और खास करके वर्ड मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो कोई वर्ड मीनिंग है, जैसे सेंसरशिप हुआ, जैसे डिस्टॉर्टिंग हुआ, तोड़ मरोड़ कर पेश करना, या फिर मान लीजिए कि इसमें प्रोपोंडेड हुआ, प्रोपोंडेड होता है स्थापित करना, किसी भी चीज़ के बारे में बताना, सत्यापित करते हुए, यानी जोर देकर बोलना। तो इस तरह का जो कुछ जो वोकैब्स है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप वर्ड मीनिंग को देखते हुए और इसको 2-4 बार लिखेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर कुछ डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, और इसी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मैं इसको YouTube के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम हो और वो इसका लाभ उठा सकें। तो शेयर टू अदर्स सो दैट ऑल योर फ्रेंड्स कैन गेट बेनिफिटेड मोर एंड मोर। एंड इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक। सो थैंक यू वेरी मच।